Dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 2.5 question number 1. Write the quadratic equations having following roots. पार्ट ए 1 and 5। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है जबकि रूट्स मेरे पास ये हैं, ठीक है। इनके लिए हम क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। सम एस इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, तो इन दोनों हमने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। जो मैं रूट्स दिए मैं 1 और 5 को ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट पी, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना, तो 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आपने एस की वैल्यू फाइंड कर लिया, वो 6 थी। एस की जगह 6 पुट कर दोगे, पी की वैल्यू फाइंड किया 5 है, 5 पुट कर दोगे इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक हो गया। इसका पार्ट बी देख ले। अब हमारे पास 4 और 9 दो रूट्स हैं, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 4 + 9 इज इक्वल टू 13 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू 4 × 9 36, ठीक है। अब इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। हमने वैल्यूज में पुट कर देनी है, ठीक है। एस की जगह हम 13 पुट कर देंगे और पी की जगह 36 पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 36 इज इक्वल टू 0। इसी तरह पार्ट सी इसका देख लें। -2 और 3 हमारे पास दो अब नंबर है, ठीक है। सम ऑफ रूट्स करेंगे -2 + 3, तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है और बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो लगाते हैं, तो बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का था, लेकिन ऑपरेशन कौन सा होगा, प्लस माइनस माइनस का, ठीक है। 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 × 3 इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब इक्वेशन वापस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब हम एस की जगह एस की वैल्यू पुट कर देंगे 1 है, प्लस पी की जगह पी की वैल्यू पुट करेंगे -6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक हो गया। अब इसका पार्ट देख लें। 0 और -3 सेम वही प्रोसेस इस पे भी होगा। सम ऑफ द रूट्स हमारे पास 0 और -3 है। 0 + -3, तो 0 - 3 इज इक्वल टू -3, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 × -3 इज इक्वल टू 0। 0 के साथ जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। हम एस की और पी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में, ठीक हो गया। अब देखें आपने आंसर पुट किया, एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास जो एस की वैल्यू थी -3 थी, -3x पुट किया और पी की वैल्यू 0 थी, 0 पुट किया इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, +3x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दूसरा एक और हमारे पास पार्ट इसका ई है 2 और -6। अब सम ऑफ द रूट्स 2 + -6 प्लस माइनस क्या होता है, -2 - 6 इज इक्वल टू -4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू 2 × -6, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है। अब एस की वैल्यू आपके पास आई है -4, एस की जगह -4 पुट कर दोगे, पी की वैल्यू है ये -12, ठीक है। अब देखें ये एक्स के लिखेंगे, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, +4x और ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, -12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लें, -1 - 7, ठीक है। s इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स। अब -1 + -7 इज इक्वल टू, अब ये -1 रहेगा, अब ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, ये -7। अब -1 और -7 क्या होते हैं, -8, माइनस माइनस का ऑपरेशन प्लस होता है ना, तो -8 हो गया, -1 - 7 8 हो गया। अब बड़ी वैल्यू 7 थी, 7 के साथ साइन कौन सा था, माइनस का था, तो -8 आएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -1 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 7 1 टाइम 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन वापस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू क्या आपके पास आई थी -8, पी की वैल्यू क्या आई थी 7, अपने इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये माइनस और माइनस प्लस +8x + 7 इज इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया, ठीक है। इसी का पार्ट जी देख लें। 1 + एटा और 1 - एटा। अब बस दो रूट्स क्या है, एक 1 + एटा है और एक 1 - एटा है। सम ऑफ द रूट्स करेंगे तो 1 + एटा को प्लस कर देंगे 1 - एटा के साथ। अब ये एटा और एटा कैंसिल हो जाएंगे, 1 + 1 2 होता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है 1 + एटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 - एटा के साथ। अब देखिए आपको फॉर्मूला तो होता है ना, a + b × a - b, वो किस इक्वल होता था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का। तो यहाँ पे a क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एटा को हम लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हमने एटा की जगह -1 का स्क्वायर रूट लिख दिया है। अब स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दोगे। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये माइनस और ये इसका अपना -1 इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो सम का भी आंसर 2 आ गया, प्रोडक्ट का भी आंसर 2 आ गया। इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की वैल्यू हम पुट कर देंगे और पी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 2
इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका पार्ट एच देख लें, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 माइनस अंडर रूट 2, सम ऑफ द रूट्स। अब दो रूट्स जो है, एक रूट ये और एक रूट ये है। ठीक है, अब सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2। अब ये अंडर रूट 2 कैंसिल हो गए, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देख लें, 3 प्लस अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस अंडर रूट 2 के साथ। अब ये भी लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर हो जाएगा। इसमें ए 3 है, 3 का स्केयर हो जाएगा, और बी हमारे पास अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसके साथ स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो इक्वेशन बस के एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की जगह एस की वैल्यू पुट कर देंगे और पी की जगह पी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, क्वेश्चन 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह खैर।